नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 12 नवंबर 2024 हो चुका है, यानी नवंबर के माह में भी धीरे धीरे आधा मंथ खत्म होने वाला है। यानी रबी के सीजन की बहुत सारी भरपूर इस टाइम पर सब्जियों की बुवाई, सीरियल क्रॉपों की बुवाई, कंद वाली फसलों की बुवाई इस टाइम पर चल रही है। तो किसान भाई, आप भी क्यों ना लगाएं किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती और बहुत ही कम समय में कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई। मैंने बहुत सारी सब्जियों की खेती बना दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और जरूर कोई ना कोई सब्जी जरूर लगाएं और आप बहुत ही कम समय में कमाएं एक मोटी कमाई। तो किसान साथियों, आज मैं आपको रबी के सीजन की एक दलहनी फसल की बुवाई लेकर के आया हूं। दलहनी फसल की जो खेती होती है उसको आज मैं आपको बताऊंगा। A to Z पॉइंट जानकारी आपको मिलने वाली है और आप लोग जानेंगे कि आप लोग उस फसल की खेती कैसे कर सकते हैं। और वैसे तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और उस फसल के बारे में कि वैसे तो उस फसल की जो हमारे आसपास का जो एरिया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है, और उस एरिया में इसका जो फसल का जो एरिया रहता है उसका बहुत ही कम मात्रा में रहता है। आप लोग सोच रहे हो भैया ऐसी कौन सी फसल है, तो किसान साथियों वो है मसूर की खेती। मसूर की सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी। और आपको बताएंगे कि आप लोग मसूर की सफल खेती कैसे कर सकते हैं, मसूर की बुवाई कब करेंगे, किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे, खेती का चयन कैसे करेंगे, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे भैया, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कौन सी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कैसे करेंगे, इन्हीं सब बहुत सारी बातों को लेकर के आज मैं आपको दूंगा जवाब। और आप लोगों को मसूर की खेती कराने का एकदम से एक नया मंत्र दूंगा। और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हमारी आज की जो वीडियो है ना, इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। यदि आप नए किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हमारी वीडियो आपके लिए लाभकारी होने वाली है। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी A to Z जानकारी मसूर की खेती के बारे में। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी फसल से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथी, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्ते फिर से एक बार फिर से किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। मसूर की खेती के लेकर के करेंगे हम आज आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग मसूर की एक सफल खेती कैसे कर सकते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा किसान साथियों। मसूर की खेती एक बहुत ही ज्यादा रबी के सीजन की दलहनी फसलों में एक मुख्य खेती है। रबी के सीजन में जैसे कि एक मटर की खेती होती है और किसान साथियों एक होती है ये जो है मसूर की खेती। मसूर की भी खेती से किसान साथी बहुत ही अच्छी मोटी खासी इनकम करते हैं। इसकी भी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड बनी रहती है। और यदि हम इसके रेट की बात करते हैं तो लगभग 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके मार्केट में जो मंडी रेट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और मसूर की खेती करने से किसान भाइयों आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या क्या बेनिफिट होंगे, और मैं आज आपको एक ऐसी नई ट्रिक बताने वाला हूं जो आप लोग किसान साथी, यदि आप नए किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी खेती करने की, एकदम से एक न्यू ट्रिक। तो बने रहें। सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा, मसूर की खेती जो होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक मोटी कमाई करने के लिए हमको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए, जिसमें कि जो कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। क्योंकि जल भराव वाले भूमि में हम किसान साथियों मसूर की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जल भराव यदि हुआ तो वहां से हमारी जो फसल है वो गल जाएगी। इसलिए इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसान भाई 1 से लेकर के 2 हैरों से जुताई करवाएंगे। जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर वही क्लोरीफास आपको डालना बहुत जरूरी है।
दीमक और बहुत सारी जड़ गलन जैसी बीमारियों से ये हमको छुटकारा मिलता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में हमको एक बार और कल्टीवेटर से कर देना है जुताई। जुताई कराने के बावजूद किसान भाइयों हमको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल बढ़िया वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ये आपको डाल देना है। और डाल देने के बाद में आपको करना है एक बार और कल्टीवेटर से जुताई। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको देने हैं कुछ बेसिल डोज। बेसिल डोज वैसे तो हम इसकी खेती में ज्यादा बेसिल डोज नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा। लगभग में 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों जो यूरिया की मात्रा होती है वो बुवाई के टाइम पर हम 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की मात्रा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो डीएपी होती है उसकी हमको मात्रा थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जो पोटास होता है वो लगभग में 1 एकड़ के खेत में भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जो सल्फर होता है किसान भाइयों वो हमको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जो जिंक होगी वो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इतना सब मिलाने के बाद में हमको ब्रूडकास्टिंग करना है खेत में। ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से खेती की जुताई के बाद में अब आपका जो खेत है बिल्कुल अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे किसान भाइयों, अच्छी सी मसूर की हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे। जैसे कि एक पंत मसूर है जो पंत विश्वविद्यालय पंतनगर से ही बनाई गई है, वो वहां से बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसका आप लोग चयन कर सकते हैं। जवाहर मसूर है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसकी ऑलरेडी में जो किसान भाई हमको यदि आपको इसकी जरूरत होगी तो 10 से लेकर के 15 हाइब्रिड वैरायटियों के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छे से करेंगे बुवाई। अब 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम पर्याप्त बीजों की मात्रा आपके लिए पर्याप्त रहेगी। और बुवाई से पहले बीजों को लगभग में जैसे कि 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 ग्राम दवा लेंगे, जैसे कि थायराम 3 ग्राम दवा लेंगे और 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करेंगे। इस प्रकार से आपको बीजों को उपचारित करना है और उपचारित करने के बाद में किसान भाइयों आपको शाम के टाइम पर बुवाई करना है। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नहीं, हाँ 8 से लेकर के 10 किलोग्राम जो बीज होंगे प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यानी छिड़काव ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में किसान भाइयों और बुवाई कर देना है। ब्रूडकास्टिंग के टाइम पर आपको ध्यान रहे कि जैसे कि किसान भाइयों ये आप मशीन के द्वारा बुवाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। बीज की गहराई या 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए। और किसान साथियों लेन से लेन की जो दूरी होती है 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पौधे से जो पौधे की दूरी होती है लगभग में 6 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं, इनका गुच्छा अच्छा बनता है। फिर उसके बाद में आप लोग बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में आप लोग अच्छे से नालियां बनाएंगे। क्यारियां बनाने के बाद साथ साथ में आपको जगह जगह पे नालियां बनाना है सिंचाई के लिए। और किसान साथी एक बात और ध्यान रखें कि मसूर की खेती एक ऐसी खेती है ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है नहीं, इसमें 1-2 ही सिंचाइयां होती हैं। और किसान भाइयों जब आपकी जो फसल है लगभग में 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के अंतराल पर आपकी जो अंकुरण हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी। और जर्मिनेट के बाद में आपको अच्छी तरीके से खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूम में तार वगैरह लगा देना है, जिससे कि बाहरी जो जानवर होते हैं गाय बछड़ी वगैरह जिनसे हमारे खेत में नील गाय वगैरह जो होते हैं सुअर जो बाहरी होते हैं उनसे खेत में नुकसान ना पहुंच सके। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जब आपकी फसल लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन की हो जाए एक निराई गुड़ाई जरूर कर दें। और एक निराई गुड़ाई के बाद में किसान भाइयों जब तक आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के टाइम पर हो, यानी फ्लोवरिंग स्टेज से पहले आपको एक सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिंचाई होती नहीं है। यदि आपके खेत में एक सिंचाई इससे करने से क्या होगा, आपकी जो फ्लोवरिंग स्टेज होगी साथियों वो अच्छी निकलेगी, फ्लोवर अच्छे आएंगे। तो जब फ्लोवर अच्छे आएंगे तो वहां पे जो कोसिंग की मात्रा होगी तो फलियों की जो मात्रा होगी वो अच्छी निकलेगी, अच्छे ज्यादा आएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन में आपका इजाफा हो जाएगा। तो इस चीज का जो है ध्यान है विशेष रूप से रखें। 40 से 45 दिन के आसपास में आपको पहली सिंचाई देना है और फ्लोवरिंग स्टेज आने से पहले ठीक। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपका जो फ्लोवरिंग स्टेज पूरा हो जाएगा और फलियां बन जाएंगी। और फलियां बनते के टाइम पर किसान भाइयों जैसे कि एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए
बहुत सारे किसान भाई एक गलती जरूर कर देते हैं, फ्लोवरिंग स्टेज पर पानी नहीं देना चाहिए किसी भी दलहनी फसल में। और बहुत सारे किसान भाई लगा देते हैं, वहां से क्या होता है कि जो उसका जो पाल वगैरह होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, और किसान भाई जो फ्लोवर स्टेज होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो वहां से जो फलियों की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। प्रोडक्शन में इसका हमको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाई आप जो फसल है लगभग में एकदम बात करते हैं तो वही 100 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पक करके तैयार हो जाएगी। 100 से लेकर के 1 से 10 दिन के आसपास में। अब कुछ जो वैरायटियां होती हैं 1 से 20 दिन भी ले लेती हैं, कुछ वैरायटियां होती हैं 90 से लेकर के 100 दिन में भी पक करके तैयार हो जाती हैं। तो इस हिसाब से टेम्परेचर के अनुसार जो जैसे कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है कम डाउन होता रहता है, कभी एकदम से ये हाई पावर में हो गया थोड़ा तो वहां से आपका कम ज्यादा होता रहता है। तो इस चीज का बिल्कुल कोई भी समाधान जो होता है वो नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो अपने आप होगा ही होगा। तो 10 से लेकर 5 दिन आगे पीछे होता रहता है। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है पक करके तैयार हो जाएगी। और किसान भाइयों चटकने से पहले आपको काट लेनी चाहिए दरांती से। चटकने से पहले इसको काट करके एकत्रित करना चाहिए, नीचे पल्ली बिछा करके, और सारी जो इसका जो पलमास होगा उसको एकत्रित करने के बाद में किसान भाइयों दाएं यानी बैलों से, और फिर उसके बाद में या आप लेंगे ट्रैक्टर की सहायता से अच्छी तरीका से इसको कूट लेंगे। कूटने के बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीका से इसको साफ करने के बाद में मसूर को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में किसान भाइयों आप इसको डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हैं या आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से मार्केट में आपको जब अच्छे रेट मिले तब आप बेच सकते हैं, और आपको जरूरत हो तो आप उसी टाइम पर बेच सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत में एकदम प्रोडक्शन की बात करें तो एक अच्छा जो प्रोडक्शन होता है किसान भाइयों लगभग में 11 से लेकर के 15 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है यदि आप बताए हुए पॉइंट के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो मसूर की। और मसूर का जो रेट होता है किसान भाइयों वो तो मैंने पहले ही बता दिया, 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको मोटा रहता है आपको जब भी मिलता है क्वालिटी के अनुसार। तो आप इस प्रकार से बताए हुए पॉइंटों के अनुसार जो मसूर की खेती है वो आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, मैं उसको 100% सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। आज की आपको खेती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को हमारी अभी से कर दें लाइक, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी आपको खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।